टाइम डिस्टेंस में एक टॉपिक आता है ट्रेन, और ट्रेन के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए एक बेसिक इक्वेशन तो बनाना ही पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर मैं आपको आज सिखाऊं जिससे आप ट्रेन वाले क्वेश्चनों को बिना पेन एंड पेपर के सॉल्व करना सीख जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे और सीधा आंसर कर लेंगे, कोई तरीके का इक्वेशन नहीं बनाएंगे। और आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे ये ग्रुप डी में पूछा गया था, और बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आप कोई और भी एग्जाम देते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से मिलते हैं। अगर आपको ये अप्रोच बेहतर लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये कैसा लगा ये तरीका। और इसको पढ़ने से पहले एक बेसिक छोटी सी जानकारी हम बताते हैं कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी आदमी को पार करती है, या कभी भी अगर क्वेश्चन में अगर हमारा स्पीड के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है वहाँ पे, तो देखिए अगर स्पीड के बारे में डिस्कशन नहीं किया था तो एक फार्मूला जो हमारे पास होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अगर स्पीड का डिस्कशन नहीं किया, यानी ये फिक्स है अगर, तो डिस्टेंस और जो टाइम होता है ना, ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जो डिस्टेंस का रेशियो वही टाइम का रेशियो, ये दोनों का रेशियो आपस में सेम, अगर ये फिक्स होगा तो ये चीज़ अगर हमको पता है तो इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम में जहाँ पे हमारा टाइम नहीं लगने वाला है। जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 200 मीटर लंबा देखिए एक ट्रेन जो है 200 मीटर लंबी क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ 300 मीटर लॉन्ग इन 30 सेकेंड। यानी एक ट्रेन की जो लंबाई है वो 200 मीटर है और एक ब्रिज जो है 300 मीटर है, इसको 30 सेकेंड में पार करती है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे क्या क्वेश्चन में कि जब ट्रेन है तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितना दिया हुआ, 200 मीटर। इसके बाद जब ये ब्रिज को पार करती है, कभी भी ट्रेन कभी भी किसी ब्रिज को पार करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो दोनों का डिस्टेंस ऐड हो जाता है वहाँ पे। यानी कि 300 और 200 मिलकर कितने हो जाएंगे, 500। ये दोनों के डिस्टेंस का रेशियो है, यानी इसको हम बोल सकते हैं 2 और 5 का अनुपात है। ये 2 और किसका है, 5 का अनुपात। और ये 2 किसका है, ट्रेन का। जब किसी ये पोल को, पोस्ट को या किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो कितनी लंबाई चलती है, जितना इसका ट्रेन की लंबाई होती है। और ये वाला दिया है प्लेटफॉर्म के लिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला, जो 30 सेकंड का समय लगा है, 30 सेकंड का, ये किसको लगा है, इस ब्रिज वाले के लिए। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो डिस्टेंस का रेशियो ही हमारा टाइम का भी रेशियो होता है, मतलब यही अनुपात 2 और 5 ही हमारा टाइम का होगा। 5 बराबर आपको 30 दिया हुआ था तो 2 बराबर 12 आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना था। अगर एक बार ध्यान से फिर से मैं समझाता हूँ, ऐसे आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को बड़े इजी तरीके से लगा सकते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी टनल को पार करेगी, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं। तो इसमें हमको बस एक चीज़ का अगर पता है कि स्पीड इसमें कांस्टेंट होती है, तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो बनाएंगे और आंसर आपका 1 सेकंड में आ जाता है। जैसे एक और एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे क्वेश्चन में इस बार क्या दिया है कि 300 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है, यदि यह रेलगाड़ी दोगुनी लंबाई वाले सुरंग को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो देखिए 300 मीटर मतलब, देखिए ध्यान समझिएगा, 300 मीटर, और जब दोगुनी लंबाई वाला मतलब समझ रहे हैं, दोगुनी लंबाई मतलब कि अगर ये 300 है तो कितनी की होगी, 600 होगी। जब दोनों पार करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 900 के हो जाएंगे। यानी इन दोनों का जो अनुपात है वो 1 और 3 का है। किसका अनुपात है, ये डिस्टेंस का। तो टाइम का भी अनुपात यही होगा। अब क्वेश्चन में बोला खंबे को जब पार किया जाता है, यानी 1 बराबर अगर 12 दिया है तो 3 बराबर 36 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई भी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये इसमें हमने 900 कैसे आया, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, दोगुनी लंबाई का सुरंग है। 300 मीटर ये और दोगुनी लंबाई मतलब 600 दूसरा, मिलकर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी 1 और 3 लिख सकते थे। और जब ट्रेन अकेला जो पार करता है वो किसको पार करता है, 12 सेकंड में एक खंबे को पार करता है। यानी ये 1 यूनिट की वैल्यू, ये इसका टाइम दिया हुआ है तो 3 का टाइम हमने निकाला। एक और इसी तरीके से सोचिएगा कि 300 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। वही फिर से, और 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। देखिए 300 मीटर मतलब हमने इसका 3 यूनिट लिख दिया। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे प्लेटफॉर्म पार करने में तो कितना यूनिट होगा, 7 यूनिट। 3 बराबर 12 दिया हुआ था तो 7 बराबर 28 सेकंड हो जाएगा। कितना समय लगेगा आपको, 2-3 सेकंड वाला ही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन से समझेंगे हम लोग, थोड़ा सा और बेहतर क्वेश्चन देखिए उससे। अगर इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली बनाना चाहेंगे, कोशिश करके देख लीजिएगा सभी लोग, बिना इक्वेशन का आप नहीं बना पाएंगे। ये जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ इसी से आप सबसे ईजीएस्ट अप्रोच आपको मिलने वाला है। ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाली ट्रेन, इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, कितनी भी तेज़ी से चले, 150 से या 200 से, यहाँ हमसे टाइम से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला, एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। जब कोई खंबे को, आदमी को, पोस्ट को ट्रेन पार करती है ना, वो अपने लंबाई के बराबर चलती है। ठीक है, अपने लंबाई के बराबर मतलब ये देखिए 15 सेकंड में। अब इसकी लंबाई क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं रेल की लंबाई, रेल आर रहा होगा, कितना रहा होगा, आर। इसको पार करने में इसको कितना समय लग गया, 15 सेकंड। 15 सेकंड, ये ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन ने बोला 24 सेकंड पार करने में एक प्लेटफॉर्म को लेती है, तो हम मान लेते हैं आर
और प्लस प्लेटफॉर्म, इसको पार करने में 24 सेकंड लगता है। तो क्या यहाँ से एक चीज़ आप निकाल सकते हैं, देखिए प्लेटफॉर्म और दोनों रेल का, यानी रेल का टाइम इसमें 15 है और प्लेटफॉर्म का टाइम कितना है, 9 सेकंड है। 15 9 24। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, यह प्लेटफॉर्म के दोगुनी लंबाई वाले सुरंग से, दोगुनी लंबाई वाले सुरंग मतलब प्लेटफॉर्म से, यहाँ तो रेल हमारे पास है ही, और इसी प्लेटफॉर्म के दोगुनी लंबाई यानी दो गुना, यानी 2 बार प्लेटफॉर्म आ जाए। तो देखिए इसका 15 सेकंड ऑलरेडी हमारे पास था, और इस वाले 2 गुना यानी प्लेटफॉर्म 9 दूना 18 और इसमें जोड़ लेंगे, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। यानी 33 सेकंड में पार कर लेगी। इसमें हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, बहुत कॉमन तरीके से हमने सोच लिया, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाना था, आप इजी तरीके से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे, ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देखिएगा। 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को, ये टाइम का वैल्यू दिया है, और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूरा, इस बार टाइम दिया है, इस बार इनका डिस्टेंस नहीं दिया, टाइम दिया है। तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो सेम रहेगा। तो यहाँ देखिए 5 किसका आ गया हमारे पास, और 25 किसका आ गया। इनका अनुपात अगर हम देखें, यहाँ पे अनुपात अगर देखा जाए तो 5 और 25 का मतलब 1 और 5 का अनुपात है। ध्यान से समझिएगा, 1 कब है, जब किसी व्यक्ति को पार करता है, और इसमें दोनों होंगे, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो देखिए ट्रेन भी पार हो रही है और प्लेटफॉर्म भी पार हो रहा है, दोनों। तो इसमें देखिए 1 टाइम तो इसका है, और 4 क्या होगा, प्लेटफॉर्म वाले का होगा। और क्वेश्चन में बोला है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 है, 4 बराबर 300, 1 बराबर 75, और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 75। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 75 होगी। अब इसको ये भी लिखने की जरूरत नहीं, यही कर लेते कि यहाँ 1, ये कितना हो जाएगा, 1 और 5 का अनुपात है, इसमें 1 तो है ही, 4 का वैल्यू दिया था 300, 1 बराबर 75, इतना ही करना था। एक और क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग कि 15 सेकंड के एक खंबे को पार करती है, खंबे को, यानी 15 सेकंड किसके लिए, ट्रेन का समय है जो खंबे को पार करी, मतलब अपने लंबाई के बराबर चल रही है। और ये वाला क्या है, 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो अनुपात यही बना लीजिए, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार। तो ट्रेन का इसमें 3 है, प्लेटफॉर्म का 2 हो जाएगा। देखिए ट्रेन का 3, ये वाला रेशियो दिया है ना, तो 2 बराबर क्वेश्चन में 100 दिया है, तो 3 बराबर 150, 150 क्या होगा, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो आप बहुत ईजी तरीके से सोच सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं था। एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि स्पीड अगर कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस और टाइम दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिनका अनुपात सेम होता है। तो इसी से क्वेश्चन आप बना सकते हैं कॉमन तरीके से। अगर आपको चाहिए कि इस तरीके से आप पूरे मैथ्स को बनाना चाहते हैं, तो आपके पास मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन पे हम लोग यूथ कंपटीशन वाले एक बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे हर एक टॉपिक का आपको सबसे यूनिक तरीका जो भी हो सकता है वो सिखाया जा रहा है। सबसे यूनिक अप्रोच का मतलब समझ रहा है ना, परसेंटेज हो का तो परसेंटेज में लगभग 243 क्वेश्चन देता है, हर एक क्वेश्चन का सबसे यूनिक अप्रोच आपको बताया गया। ऐसा कुछ नहीं कि आपको बस मैंने 4 क्वेश्चन बता दिया और बाकी सबको बेसिक से नहीं, हर एक क्वेश्चन का जो सबसे बेहतर तरीका होता है वो आपको बताया जाता है। सेम इसी तरीके से आपको रीजनिंग में भी जो सबसे बेस्ट अप्रोच होता है वो भी सिखाया जाता है। और इसकी प्राइस केवल 199 रुपीज़ है। और अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप 100% पूरे मार्क्स ला सकते हैं। जैसे हमारे हर साल जितने भी एग्जाम हुए रेलवे के, अगर मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं तो पूरे मार्क्स लाए थे। बाकी अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ स्पेशल बैच 1 मिल जाएगा आपको वहाँ पे। रीजनिंग के लिए करना है तो रीजनिंग स्पेशल बैच 1 मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आप सीजीएल और बैंकिंग अलग अलग एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। बाकी अगर एक कैसा कॉन्सेप्ट लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको ये अच्छा लगा। बाकी एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, मैथ्स बाय डीपी सर। इस वाले बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर वाइज हो रहा है, सोल्यूशन हो रहा है, और हर एक टॉपिक का सोल्यूशन कराया जाएगा पूरा का पूरा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।